Good morning, students. Today's topic: cloud computing or grid computing. So we are starting with cloud computing and then grid computing. So first of all, we are started with. तो मैंने आपको इस पीडीएफ का लिंक भेजा सेंड किया हुआ है. तो आज भी और पीडीएफ लिंक उस फोल्डर का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में. तो यू कैन गेट दैट डेटा और पीडीएफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक. पीपीटी मिल जाएगी आपको वहाँ पे, पीडीएफ मिल जाएंगे टॉपिक्स के रिगार्डिंग. तो फर्स्ट you can see that तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ लिंक. तो इसमें सारी पीडीएफ्स आपके पास अवेलेबल है, इंडिविजुअल टॉपिक्स के भी है और पूरा जो मैं आपको स्टडीज करवा रहा हूँ वो भी आपके इंक्लूडेड. तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग refers to an internet of network or present at remote location. It is refers to an internet or a network or present at remote location. So we can say that cloud is just a internet. We can say that इंटरनेट को हम क्लाउड बोलते हैं, बादल जो आपके जनरली टर्म्स हिंदी टर्म्स में बादल. जो भी इंटरनेट है वहाँ पे नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं क्लाउड. और जहाँ पे हम कुछ कंप्यूटिंग करते हैं, कुछ भी डेटा कॉपी करते हैं वहाँ पे, तो दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग. Whatever we are copying their data, we are using some application over from other server, using storing data on other server, other computers. So that is a part of a cloud computing. The cloud means a network, a internet. The cloud computing refers to remote access of hardware, software resources for access, configuration, manipulation. So we can say that cloud computing is just a remote access. That means हम यहाँ से कंप्यूटर से बैठे बैठे कहीं और डेटा सेव कर रहे हैं, तो वो दैट इज अ रिमोट कंप्यूटर. वी आर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर. वी कैन स्टोर अ डेटा ऑन रिमोट कंप्यूटर्स. तो हम क्या करते हैं, गूगल किसी भी गूगल ड्राइव पे है, इन केस आइदर ऑन एनी क्लाउड, यू कैन से गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम डेटा अपना सेव कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्लाउड. क्लाउड तो जस्ट इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, ये कंप्यूटिंग कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा डेटा जो भी है हम वहाँ पे बैकअप ले रहे हैं आपके अदर सिस्टम पे, दूसरे कंप्यूटर पे. दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग. बट यूज ऑफ इंटरनेट, ऐसा नहीं कहा पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो क्लाउड हो गया. बट इन केस ऑफ इंटरनेट तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा है वहाँ पे हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ऑन द इंटरनेट. फॉर आइदर फॉर बैकअप लेने के लिए भी हम कर रहे हैं वहाँ पे इन केस. तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपके ऑफर्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज. तो फर्स्ट थिंग है आपको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करें. दैट मींस वन ड्राइव, गूगल ड्राइव एंड मैनी ड्राइव्स आर अवेलेबल फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्परेरी. चाहे आपको एक परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए दे रहा है अप टू लिमिटेड अमाउंट, उसके बाद में पेमेंट स्टार्ट हो जाता है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एंड एप्लीकेशंस. इंफ्रास्ट्रक्चर मींस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा जहाँ पे आप अपना खुद का क्लाउड बना सके वहाँ पे. सेकंड थिंग एप्लीकेशन, वहाँ पे जहाँ से आप उस पर्टिकुलर क्लाउड के थ्रू एप्लीकेशन यूज करो, वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पे आप एप्लीकेशन यूज करो वहाँ पे. तो हम इसको आगे एलेबरेट करने वाले हैं कि क्या होता है. सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं, और थर्ड एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन सच एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, ईमेल आईडी वाला यूज करते हैं, हम ईमेल्स यूज करते हैं. तो वो भी क्या होता है, रिमोट सर्वर पे होता है, हमारे सिस्टम पे नहीं होता वहाँ पे. तो वी आर यूजिंग सो मेनी टाइप ऑफ डेटा. सो स्टोरिंग डेटा ऑन, तो कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन कोई और कहीं और की है, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग सिस्टम होता है कई बार, तो हम कहीं और सिर्फ लॉगिन करते हैं और वहां से यूज करते हैं और वो उसका डेटा है ऑनलाइन सेव होता है. वेब कॉन्फ्रेंसिंग है वहां पे, एग्जीक्यूट ऑन क्लाउड. तो हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग की जो भी एप्लीकेशन होती है वो भी हम ऑनलाइन, जैसे हम वेबएक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग जूम गूगल मीट के थ्रू हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से एप्लीकेशन है वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग की. तो इट कैन वर्क ऑन पब्लिक ऑन प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज वैन, लैन और वीपीएन. तो ये जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है वहां पे रिलेटेड टू पब्लिक नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट और प्राइवेट मींस इंट्रानेट. जो आपके कंपनी का नेटवर्क है वहां पे जिसमें कंपनी से बाहर डेटा नहीं जाता, वहां पे वो केस में कंप्यूटर के कंपनी के सारे कंप्यूटर से आपके कनेक्टेड एक दूसरे से, तो वो इंट्रानेट है वहां पे. और अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो पब्लिक नेटवर्क हो गया, वो प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, पब्लिक नेटवर्क हो गया. तो यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो फर्स्ट क्रिएट अ न्यू एप्स एंड सर्विसेज. तो क्लाउड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको. एक्स्ट्रा स्पेस आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, मोबाइल पे स्पेस नहीं है, यू कैन स्टोर योर डेटा, फोटोज, वीडियोस ऑन एनी अदर वन ड्राइव, आइदर ऑन
गूगल ड्राइव और भी बहुत सारे आपके ड्राइव्स अवेलेबल है फ्री, कुछ अमाउंट तक कुछ आपको मेमोरी स्टोरेज फ्री में मिलता है, आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा जीबीज। तो देन स्टोर एंड बैकअप एंड रिकवर डेटा, तो वहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, वहां पे इन केस आपके मोबाइल का डेटा सारा डिलीट हो जाता है, मोबाइल थेफ्ट हो जाता है, चोरी कर लेता कोई वहां पे। सेकंड थिंग, मोबाइल आपका खराब हो जाता है वहां पे, क्रैश हो जाता है, तो उस केस में आप वापस बैकअप ले सकते हैं वहां पे फ्रॉम गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। देन होस्ट वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स, वी कैन होस्ट, अब जो वेबसाइट्स हम लॉन्च करते हैं वहां पे होस्ट करते हैं, तो कहीं और सर्वर पे होती है, हमारे सिस्टम पे नहीं होती, हमारे कंप्यूटर पे नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी लिमिटेड टाइमिंग है कि हम उसको 2 आवर्स के लिए ओपन किया ऑन रखेंगे, पूरा दिन तो ऑन रहेगा नहीं वहां पे, तो कैपेबिलिटी है उस कंप्यूटर की के लिमिटेशन है वहां पे, तो हम किसी और कंप्यूटर्स पे हम स्टोर करते हैं। स्ट्रीमिंग और ऑडियो एंड वीडियो, तो क्लाउड थ्रू करते हैं वहां पे स्ट्रीमिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, आपको जो भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है आपको अपने सिस्टम में और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, बट वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्रॉम क्लाउड। एनालाइज डेटा फॉर पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शन, आपका जो भी डेटा है कहीं और सेव हो रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता है वहां पे कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे लॉगिन करोगे उस वेबसाइट पे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो आपके प्रीवियस यूजर्स के अकॉर्डिंग वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा वहां। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, दैट मींस वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो इन केस में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वहां पे, चाहे आप मैक ओएस से करो वहां पे, मैक आपके पास एप्पल का कोई भी सिस्टम है उससे कर रहे हो, मैक ओएस यूज कर रहे हो वहां पे। सेकंड थिंग, विंडोज से कर रहे हो, विंडोज में भी कोई भी वर्जन वहां पे एक्सपी 7 10, विंडोज आपका नॉर्मल जो है विंडोज एनटी वहां पे, विंडोज 97 कुछ भी आपके। इन केस ऑफ लिनक्स, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हो वहां पे, इन केस ऑफ उबंटू कुबंटू वहां पे, रेड हैट लिनक्स, तो कोई भी वर्जन से वहां पे, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि वहां पे ओनली वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है, because software is required not required to install locally on your PC, we don't require to install software on your system, आपको सिर्फ वेब ब्राउजर पे जाना है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट डालनी है एंड देन यू कैन एक्सेस योर आईडी, योर अकाउंट, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एंड यू कैन एक्सेस योर एप्लीकेशन जो भी आपके उस अकाउंट के अंदर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। thus एप्लीकेशन आर बीइंग मोबाइल एंड कोलैबोरेटिव, आप कोई भी डिवाइस से वेब ब्राउजर के थ्रू वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो वहां पे, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वर्किंग मॉडल ऑफ फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वर्किंग मॉडल क्या है वहां पे, डिप्लॉयमेंट मॉडल पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक मींस सबके लिए अवेलेबल है, प्राइवेट मींस एक कंपनी का है वहां पे, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वही उस क्लाउड में डेटा सेव कर सकते हैं वहां पे। कम्युनिटी का है क्लाउड, ग्रुप के बेसिस पे वहां पे क्लाउड बना वहां पे, तो उसके हाइब्रिड जो तीनों का मिक्सअप है वहां पे। फिर सर्विस मॉडल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो वर्किंग मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल जहाँ पे है पब्लिक क्लाउड है, दैट मींस फॉर जनरल पब्लिक और फॉर यूजेस फॉर एवरीवन, एवरीवन ईच एवरीवन कैन यूज दैट पर्टिकुलर पब्लिक क्लाउड। तो क्लाउड जो पब्लिक है दैट मींस कोई भी यूज कर सकता है वहां पे। प्राइवेट क्लाउड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, दैट मींस एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्लाउड। देन कम्युनिटी क्लाउड फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस ने कंपनीज ने अपने आप को कोलैबोरेट किया वहां पे और क्लाउड बनाया, तो वहां पे वो उन ग्रुप्स की कंपनीज जो है वो यूज कर सकती है। फिर है हाइब्रिड क्लाउड, जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सअप है वहां पे, ये कुछ हद तक पब्लिकली अवेलेबल है और कुछ हद तक वहां पे लिमिटेशन है, वहां पे प्राइवेट है वहां। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड होस्टेज सर्विस प्रोवाइडर साइट, पब्लिक क्लाउड जो है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आपके जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एयरटेल है वहां पे, वो जियो है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है वहां पे, वीआई है जो भी है आपका वोडाफोन और आइडिया। देन प्राइवेट क्लाउड जो है होस्टेड एट एंटरप्राइज और सर्विस प्रोवाइडर सर्वर्स, अब सर्विस प्रोवाइडर जो है वहां पे अपने सर्वर पे इंस्टॉल करता है, बट वो उसका लिमिटेशंस है वहां पे। तो पब्लिक क्लाउड इज चीपर देन प्राइवेट क्योंकि वो सबके लिए है वहां पे। और प्राइवेट क्लाउड क्यों है कॉस्टलियर है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाना, वहां पे सिक्योरिटी भी आपको प्लेस करनी है उसके लगे। सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए ऊपर सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट और प्राइवेट लैन। अब प्राइवेट क्लाउड हो सकता है सिर्फ लैन, प्राइवेट लैन बनाई हो वहां पे डब्ल्यू लैन, या प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क हो जहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी के ही लोग ही वहां पे यूज कर सकते हैं। सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, और यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट भी हो सकती है लैन, ओवर द इंटरनेट भी हो सकती है क्योंकि आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया वहां पे। रिक्वायर हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि पब्लिक है यहाँ पे कोई भी यूज कर सकता है उस क्लाउड को, तो आपको रिक्वायर साइज सिक्योरिटी जो है हाई चाहिए वहां पे। रिक्वायर मीडियम लेवल से सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट है तो आपकी लिमिटेड लोग ही उसको यूज कर रहे हैं वहां पे, उनको एक्सेस की राइट्स भी दे रखे हैं लिमिटेड।
नेक्स्ट इज सपोर्ट मल्टीपल कस्टमर्स, क्योंकि पब्लिक है तो बहुत सारे कस्टमर एक साथ आएंगे. सपोर्ट वन कस्टमर, प्राइवेट क्लाउड है वहाँ पे. फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे पब्लिक क्लाउड की, बट इन केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड वेरिएबल हो जाएगी, नंबर ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करेगा वहाँ पे. मल्टी नेंट आर्किटेक्चर वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टी पर्पज लोग आ रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने वाले लोग वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको उसको आर्किटेक्चर को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ यहाँ पे तो डेडिकेटेड कस्टमर आर्किटेक्चर, उसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर बना दिया, कि उसको स्टोरेज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया वहाँ पे आर्किटेक्चर. उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चाहिए, जैसे एप्लीकेशन को स्टोर करना है देन यूज करना है, तो उस केस में आपके अलग होगा वहाँ पे. तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, गूगल ऐप इंजन, IBM ब्लू क्लाउड, विंडोज एज्योर सर्विसेज प्लेटफॉर्म. तो कुछ आपके ये क्लाउड कंप्यूटिंग के प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देख लेना आप लोग. अब वर्किंग मॉडल्स की बात आती है, तो वर्किंग मॉडल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सॉफ्टवेयर में मींस सर्विस एज ए सर्विस का मतलब सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे. तो वहाँ पे क्या है, आपके क्लाउड है वहाँ पे, इंटरनेट के क्लाउड का मतलब इंटरनेट है वहाँ पे, नेटवर्क है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो वहाँ पे. और कंप्यूटर का मतलब कहीं और आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया, वहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी. अब ईमेल जीमेल जो अकाउंट है उसको भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन होना चाहिए वहाँ पे. कोई भी ईमेल यूज कर सकता है, तो वहाँ पे अपने ब्राउजर में जीमेल लिखता है, कोई भी जीमेल यूज कर लेता है. रेडिट में लिखता है, रेडिट में यूज कर सकता है. तो याहू मेल लिखता है तो याहू मेल कर सकता है वहाँ पे यूज. तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वहाँ पे. ERP सॉफ्टवेयर होते हैं. ये सारे सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्क करते हैं, कि आपको सिर्फ लॉगिन करना है देन आप यूज कर सकते हो. फिर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना खुद का कोई भी क्लाउड बना सकते हो, वहाँ पे अपना खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग बना सकते हो. दैट मींस यू कैन क्रिएट योर ओन क्लाउड. वहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करो, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो आपने खुद का क्लाउड बना सकते हैं, वेब स्ट्रीमिंग बिल्ड ऑन इट, यू कैन बिल्ड कर सकते हैं. दैट मींस हम खुद को अपना क्लाउड बना सकते हैं. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, कैशिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आपको माइग्रेट करना है वहाँ पे. तो फर्स्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. Software as a service is a fully developed software solution ready for purchase and use over the internet on subscription basis. The SaaS provider manages the infrastructure, operating system, middleware, and data necessary to deliver the program, ensuring that software is available wherever customer need it. Many SaaS applications run directly through web browser, eliminating the need for download or installation. This greatly reduces software management issue for internal IT teams. एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, वहाँ पे सेल्स फोर्स, सिस्को, वेबएक्स जो है आपके गूगल ऐप से जो भी है, सिस्को वेबएक्स, वो भी आपके जनरली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. क्या आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे, आपको अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है वहाँ पे, बट यू कैन यूज थ्रू वेब ब्राउजर ऑल्सो. आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर थोड़ी सी वहाँ पे आपको इजी रहेगा वहाँ पे, कि आपके नेट कनेक्टिविटी का स्लो भी है तो भी इन केस में आपका कनेक्शन चलेगा वहाँ पे. तो वहाँ पे और कुछ सॉफ्टवेयर जो है आपके उनको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट भी होती नहीं है वहाँ पे, आप वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको दे रहा है जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिना डाउनलोड किए ही यूज कर सकते हो. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट मींस दे आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. यू डोंट रिक्वायर टू डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर ऑन एनी सिस्टम, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर मोबाइल. वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी है. आप इंस्टॉल करते हैं तो यू हैव ग्रेट इंटरफेस. दैट मींस एवरी टाइम जो है उसका इंटरफेस का जो भी डेटा डाउनलोड होता है वहाँ पे, स्क्रीन डाउनलोड होती है, वो बार बार डाउनलोड नहीं होगी वहाँ पे. तो इसलिए हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं वहाँ पे. तो वेबएक्स वगैरह भी है, तो डायरेक्टली डेटा वो ट्रांसमिट कर रहा है, जो आपका डेटा जैसे यहाँ पे वीडियो और वो ऑडियो करेगा, रिकॉर्ड कर रहा है, देन वो सेंड कर रहा है, आप तक पहुंच रहा है वहाँ पे. तो इस तरह से वी कैन यूज वेब ब्राउज़र ऑल्सो. तो एलिमिनेटेड नीड ऑफ डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐप से ही कुछ ऑपरेशंस यूज परफॉर्म कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, अगर आपके उसमें अकाउंट है वहाँ पे, ट्रायल वर्जन फ्री है वहाँ पे, तो उसमें आप अपना सॉफ्टवेयर, अपना ऑफिस को यूज करो लॉगिन करके वहाँ पे, एंड देन ऑफिस 365 आप यूज कर सकते हो. वहाँ पे कोई भी वर्ड की फाइल बनाओ आप, चाहे पावर पॉइंट बनाओ, वहाँ पे एक्सेल की फाइल बनाओ, एक्सेस की फाइल बनाओ, कोई भी काम कर सकते हो वहाँ. फिर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. A PaaS is extremely helpful for any company that develops software and web-based applications. A PaaS is very helpful for that company that develops software and web-based applications. जो web-based application और software develop करती है, उन company के लिए platform as a service very helpful है. Many of tool needed to develop for multiple platform. जो tools हैं आपको develop करने पड़ते हैं बहुत सारे platforms के लिए, अलग-अलग कंप्यूटर के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, फिर ब्राउजर के बेसिस पे भी आपको अलग अलग टूल्स डेवलप करने पड़ते हैं. कैन बी क्वाइट
एक्सपेंसिव। अब उस केस में क्या होगा, कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है आपके, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी आपके विंडोज मोबाइल वर्जन है, एंड्रॉइड है वहाँ पे, मैक ओएस का है वहाँ पे, एप्पल ओएस है वहाँ पे, iOS। सो वी हैव टू इंस्टॉल, क्योंकि हमें अगर iOS इंस्टॉल करना तो हम एप्पल स्टोर पे जाते हैं, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन भी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको अलग एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, जनरली आपको आईफोन के लिए अलग से करना पड़ेगा, तो एंड्रॉइड के लिए अलग से करना, और भी कोई सॉफ्टवेयर है वहां पे तो उनके लिए आपको अलग से डेवलप करने पड़ेंगे एप्लीकेशन। बाय यूजिंग पास कस्टमर कैन एक्सेस द डेवलपमेंट टूल्स दे नीड व्हेन दे नीड देम विदाउट हैविंग टू परचेज देम आउटराइट। तो परचेज नहीं करनी है वहां पे एंड देन वो यूज कर सकते हैं। सिंस द प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, रिमोट डेवलपमेंट टीम कैन ऑल एक्सेस द सेम एक्सेस टू स्पीड अप प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जनरली कि आपके प्लेटफॉर्म एज सर्विस यूज कर रहे हैं, दैट मींस आपको कोई भी आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो, वहां पर जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पे डेवलपमेंट टूल, जैसे प्रोग्राम बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए ऑनलाइन ही आपको टूल प्रोवाइड कर रहा है वो। आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे उस पर कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, आपको जो भी टास्क मिला वो काम करना है और शाम को वो एंड कर देना है। तो वहां पे वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि आपने कितना वर्क किया, कितना आपका जो टास्क आपको दिया हुआ कितना परसेंट आपने क्लियर कर दिया आज। तो इस तरह से वो वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं वहां पे। तो इसका एग्जांपल्स हैं AWS, इलास्टिक बीनस्टॉक, अपाचे स्ट्रेस, गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। Next is infrastructure as a service. It provides a completely virtualized computing infrastructure that is provisioned and managed over the internet. An IaaS provider to manage the physical end of infrastructure, that is a server, data storage space, etc. in data center, but allows customer to fully customize those virtualized sources to suit their specific need. Example of iOS, that means infrastructure as a service, is in Microsoft Azure, Amazon Web Services, Cisco Meta Cloud, Google Compute Engine। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या है कि आपको कुछ भी सर्वर्स हैं, डेटा स्टोरेज स्पेस है, वो आपको परचेज नहीं करना, कुछ भी फिजिकल, वो वहां पे उस पर्टिकुलर जो प्रोवाइडर है उसके पास वो अपने पास सर्वर भी है, उसके पास स्टोरेज स्पेक भी वो अपने पास रखेगा। आपको क्या करना है वहां पे कि आपने अगर परचेज कर लिया एक सर्वर वहां पे, तो आपको वहां पे फुल कस्टमाइज कर सकते हो उस सर्वर को अपने अकॉर्डिंग। वर्चुअल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है और सर्वर में जितना आपको स्पेस मिला है उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हो वहां पे, तो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। Amazon वेब सर्विसेज वहां पे, इसको मेटा क्लाउड है वहां पे, तो आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करो वहां पे, चाहे वो मेलिंग के लिए यूज करो, एप्लीकेशन स्टोर करो वहां पे, तो आपको पर्टिकुलर स्पेस मिला वहां पे, आप अपने चाहे वेबसाइट डालो वहां पे यूज करो वो उसके लिए। So cloud computing generally refers to a cloud is actually a metaphor for internet. Internet का ही दूसरा टर्म कर सकते हो वहाँ पे। तो cloud is known as internet. Cloud computing is a paradigm in which information is permanently stored in server on internet. Cloud computing जो है टर्म है यहाँ पे, information जो है in the form of any information in the form of anything, चाहे वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट फाइल है वहाँ पे, कोई वर्ड्स है, डेटा है वहाँ पे, anything that's stored on server on a internet, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। Cloud computing is internet-based computing, whereby whereby we are sharing resources. That means we are sharing their resources. Resources mean memory, you can applications, anything. Software means resource share कर रहे हैं वहाँ पे, information भी share कर रहे हैं, और कुछ और devices भी हम use कर रहे हैं वहाँ पे, electricity grid etc. So it offers the ability to access software or information that can be delivered on the demand over the internet without the need to store it locally. जनरली क्या होता है, हम ऑनलाइन मूवीज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स के थ्रू, या चाहे तो आप अदर यूजिंग नेटफ्लिक्स और अदर यूजिंग एनीथिंग, तो नेटफ्लिक्स से भी हम मूवीज देखते हैं वहाँ पे ऑनलाइन वहाँ पे। तो वो क्या है वहाँ पे कि क्लाउड के अंदर डेटा सारा स्टोर्ड है, हम सिर्फ वहाँ पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाते हैं मूवीज देख लेते हैं। तो हम डाउनलोड नहीं करते मूवीज को, वहाँ पे हम जनरली उन मूवीज को देख लेते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो यूट्यूब के सर्वर के ऊपर स्टोर होता है डेटा वहाँ पे। आपने कोई वीडियो बनाया तो वो आपके यूट्यूब पे स्टोर हुआ वहाँ पे, आपके कंप्यूटर पे स्टोर नहीं हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से ईमेल है वहाँ पे, कंप्यूटर्स है, देखो ग्रिड है वहाँ पे, मोबाइल भी कनेक्ट हो सकता है,
और भी बहुत सारा डेटा है, इंटरनेट भी कनेक्टेड है वहाँ पे। ट्रेडिशनल मॉडल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले जो मॉडल आया था, बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड रिस्की था वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू पावर द सर्वर एज वेल एज द सिस्टम टू कीप देम कूल। अब आपको सर्वर, आपको पर्टिकुलर वेबसाइट से आप खुद की, तो आपको वो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, आपको उसको कूल रखने के लिए एसीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक पर्सन के बाद सिक्योरिटी गार्ड बैठाना पड़ेगा, एक प्रोग्रामर आपको रखना पड़ेगा। दैट मीन आपको बहुत सारी ट्रेडिशनल जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, रिस्की भी है वहाँ पे, रिस्क भी है वहाँ पे, तो 24 आवर आपको ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो न्यू मॉडल जो आया वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पे प्रोवाइड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। अब आपकी रिक्वायरमेंट कम हुई, वहाँ पे क्या हुआ, आपने पर्टिकुलर पेमेंट दिया उसको साल के लिए, 2 साल के लिए वहाँ पे, तो पर ईयर के अमाउंट पे आपने कुछ पेमेंट दिया, वो आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारा काम उसका है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो काम उसका है, कूलिंग करना, वहाँ पे सर्वर पे क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, सारे कुछ हम सेव कर रहे हैं। तो न्यू मॉडल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट आपको अवेलेबल है वहाँ पे। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, SaaS, Google Docs, Pressbook, Salesforce, Basecamp, NetSuite, Gmail, ये सारी आपके सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर। जीमेल भी हम ओवर द वेब वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर रहे हैं। जीमेल कहीं भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में यूज कर सकते हैं, सिस्टम पे करें, टैबलेट में करें, कहीं पे भी करें, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पास डेवलपर के लिए है कि जो डेवलप कर रहे हैं, तो उनको अपने सिस्टम पे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, पर्टिकुलर इंटरफेस इंस्टॉल करना है, डेवलपमेंट टूल्स इंस्टॉल करना है, वो नहीं करने की रिक्वायरमेंट आपको पर्टिकुलर वेब वेब पेज पे जाओगे, वहां पे इंस्टॉल कॉपी करोगे, देन आपको टूल उसका कोडिंग वहीं पे वेबसाइट पे करनी है आपको। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यहाँ पे आपको एडमिन बना रहा है, दैट मींस आप अपने अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर स्पेस आपने लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको क्लाउड को उसका क्लाउड बना रहे हो इनसे। Cloud services as a service, as platform as a service, software as a service, and infrastructure as a service. Software as a service application typically available via browser, Google Apps, Salesforce.com. Platform as a service में hosted application environment for building and developing cloud application बनाने के लिए आपको एक application provide कर रहा है वहाँ पे, Salesforce.com, Amazon E2C, Microsoft Azure. Infrastructure as a service, utility computing data center providing on demand of server resources. आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटिंग डेटा की, उतना आपने वहाँ पे रेंट पे ले लिया वहाँ पे, देन आप यूज कर रहे हो। ये बेनिफिट्स हैं आपके, रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, इंक्रीज स्टोरेज, आप जितना पेमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे। मिनिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क आपकी कम होगी वहाँ पे, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, आपको एक लिमिटेड अमाउंट देना है वहाँ पे। मोर मोबिलिटी हुई वहाँ पे कि किसी भी डिवाइस से आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो वहाँ पे, कोई भी डिवाइस हो वहाँ पे, कोई डिवाइस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सेकंड डिवाइस से इंडिपेंडेंट हो गया, कोई भी डिवाइस मोबाइल से यूज करो वहाँ पे, लैपटॉप से यूज करो, टैबलेट से यूज करो। फिर वहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, दैट मींस वेब ब्राउजर, आप किसी भी वेब ब्राउजर यूज करते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाईली ऑटोमेटेड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ी तो आपने और पेमेंट दिया वहाँ पे, तो आपके और बढ़ गया वहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। आप देख लेना इसको, वापस चेक करना, एंड देन आज के लिए इतना ही है। बाकी रिमेनिंग जो भी है ये फाइल सब अपलोड करके मैंने लिंक शेयर किया है, तो आप देख लेना वहाँ पे।